तो क्या टैरो कार्ड से या टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेशनशिप प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है? देखो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, बिकॉज रिलेशनशिप इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें टैरो से हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जिसकी वजह से हो रहा है ना। टैरो रीडिंग आप बहुत अच्छी तब कर सकते हैं जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। यूनिवर्स से कनेक्शन का एक ही रास्ता है, आप गुड मेडिटेटर हो। ठीक है, अगर आप टैरो रीडिंग करके मजाक नहीं कर रहे हो दुनिया के साथ तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी हो गई है ना, थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब मिक्सचर करके हम लोगों को डेफिनेटली फ्यूचर का भी बता सकते हैं। वैसे कार्ड से भी बता सकते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर का बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल श्योरली बता सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि आचार्य डिम्पल मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाय, माय नेम इज आचार्य डिम्पल, मेरा नाम है, और टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं। साथ में चक्रा स्कैन करती हूँ, कुंडलिनी के ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया है, मेडिटेटर हूँ। बेसिकली टैरो रीडिंग के साथ साथ न्यूमरोलॉजी तो आती है, साथ में चक्रा स्कैन, चक्रों के बारे में लोगों को अवगत कराना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सोशल वर्क करती हूँ मैं। सो बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है आज के समय में? देखो, टैरो कार्ड रीडिंग तो पहली बात सबसे पुरानी एक हमारी कला है जो हमारे इंडिया की तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे एनर्जी से कनेक्ट करके इसमें जैसे सिंबलाइजिंग होती है, 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें जो भी चित्र अंकित होते हैं उसके बेसिस पे जाके हम लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी क्या परेशानी आ रही है, क्या क्यों हो रहा है, क्या रूट कॉज है, इस तरीके की चीजें हम कार्ड से और सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करके फिर हम उनको बताते हैं। तो मैम क्या टैरो कार्ड रीडर्स जो है वे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब भविष्य भी बताते हैं? देखो हाँ जी, बिल्कुल भविष्य बताते हैं। बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग जो प्रेजेंट में चल रहा होता है लोगों की लाइफ में और उनको पता नहीं होता, हम वैसे तो उस चीज का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड रीडिंग से, बट फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का जहां तक है तो फ्यूचर प्रिडिक्ट और चीजों को साथ में मिला के हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई है ना, थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब मिक्सचर करके हम लोगों को डेफिनेटली फ्यूचर का भी बता सकते हैं। वैसे कार्ड से भी बता सकते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर का बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल श्योरली बता सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा मैम जैसे आजकल लोग फिजिकली अपने आप को, जैसे किसी को फिजिकल कोई पेन है कि अब किसी को ज्यादा लंबे समय से वो पेन दिक्कत है, वो दिक्कत में है, तो वो कितनी बार ऐसा भी होता है डॉक्टर के पास वो जवाब ही नहीं होता कि उस एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसलिए भी लोग अपना कार्ड वगैरह दिखाते हैं, कुंडली वगैरह दिखाते हैं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है या मेंटली उन्हें कोई दिक्कत है, यस, तो उसके लिए भी टैरो कार्ड वगैरह के पास जाते। तो ये रियलिटी में आता है या सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए ही टैरो कार्ड के पास जाते? देखो मेंटल हेल्थ तो है ही, बाकी टैरो कार्ड रीडिंग एक ट्रस्ट के ऊपर हमारा चलता है। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग से हम डेफिनेटली ये पता लगा सकते हैं, हम एनर्जीज हम चेक कर सकते हैं अपनी, क्या ऐसी क्या एनर्जी है, क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो, रूट कॉज क्या है उसका। हम फिजिकली उसमें कुछ पता नहीं लगा रहे, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि ये कितने दिन और चलेगा, किस वजह से, क्या ऐसा तो नहीं आप राइट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं कोई सबकॉन्शियस माइंड में आपका कुछ ब्लॉकेज चल रही है, या फिर घर का वास्तु भी हम चेक करते हैं, आसपास के लोगों की एनर्जी ऐसी है ना, या कहीं आपकी एनर्जी तो नहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये टैरो कार्ड का एक पार्ट होता है जिससे हम कोशिश करते हैं कि ठीक वो हो जाए। हाँ मैम, क्या टैरो कार्ड रीडर्स उन लोगों की भी मदद करते हैं जैसे आजकल के टाइम पे स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, तो क्या वहाँ पे भी टैरो कार्ड जो है लोगों की मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। एंजाइटी है, आपको किस चीज की एंजाइटी है, पहले टैरो कार्ड रीडिंग से हम सामने वाले के ना मन का पता लगाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे कि थोड़ा बहुत ईगो है, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हो आप, लेकिन कार्ड तो मुझे बता रहे हैं, है ना, तो वो होता वही चीज है ना, वो थोड़ा सा आदमी एंजाइटी में तो है ही, वो कुछ भी बोलेगा, तो उसमें हम पता लगा लेते हैं कि किस वजह से ये ऐसे कर रहा है, क्यों हो रहा है
है ना। तो और एंजाइटी का रीजन क्या है, हो सकता है कई लोगों के लाइफ में बहुत पास्ट ट्रॉमास होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उनके चलते एंजाइटी भी होती है। एंजाइटी का सॉल्यूशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कार्ड से हमें ग्रहों के बारे में पता नहीं चलता, हमारे बहुत सारे कार्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि ये वाले ग्रह को आपको ठीक करना है ना, तो उसके बाद आपकी चीजें पूरी सेट हो जाएंगी इस तरीके से। मैम, टैरो कार्ड रीडर्स या टैरो कार्ड रीडिंग केवल विश्वास पर आधारित है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल कुछ लॉजिक्स हैं? देखो, दोनों है, दोनों ही पार्ट है में है। ठीक है, पहली बात तो विश्वास तो आपको अपने घर वाले लोगों पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है, आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको घर वाले भी धोखा दे जाएंगे, घर वालों की बात भी आप नहीं मानोगे। तो वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ, वो जो बताएंगी या बताएगा वो मेरे से कहाँ तक रिलेट कर रहे हैं। अगर हमारा मोटिव ही यही है कि हम सामने वाले को चेक करने जा रहे हैं और हम मस्ती मजाक करके ही आएंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो किसी का भी कुछ नहीं हो सकता। और बाकी साइकोलॉजिकल तो डेफिनेटली है, हमने सोच लिया कि हमें आज सॉल्यूशन मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये एक थेरेपी की तरह वर्क करता है टैरो कार्ड रीडिंग? थेरेपी तो नहीं आप कह सकते, बट हाँ, आपके मन की जो व्यथा है वो रिजोल्यूशन आपको टैरो से मिल जाता है। ठीक है, टैरो हमने खोला, आपको नहीं बताना है, सामने वाले को नहीं बताना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारी टेक्निक है कि कोई अगर हमारे पास आ रहा है तो हम चेक करना है कि वो किस वजह से आ रहा है, रीजन क्या है, उसके रिश्ते में परेशानी है, उसकी प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसकी हेल्थ में कुछ पंगा है, ये हमें खोद के निकालना है। वो एक चीज निकल गया तो सामने वाले को डेफिनेटली लग जाता है कि हाँ ठीक बात है ये, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे खुलता है, फिर वो बताता है। एक होता है, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो ये चीजें कुछ उस तरीके से भी काम करता है। मैम, जैसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें इन चीजों से भी डर लगता है, तो ऐसे भी काफी सारे लोग आते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है, बहुत लोग सीखने में डरते हैं, अरे कैसे, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। अरे क्या है, ये एक आर्ट है, अगर आप उसको आर्ट की तरह सीखोगे, है ना, तो आर्ट की तरह आप काम करोगे। मतलब मैं जॉब जो है मेरी, वहाँ पे कभी कभी कहा जाता है मुझे कि फ्राइडे फन में इसको करो, लेकिन चलो फन में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये बेसिकली ये आर्ट ही है। टैरो इज अ आर्ट। वो अलग बात है कि आप अपने आर्ट को कितनी शिद्दत से करके लोगों को समाधान दे पाते हो। मैम, जैसे कभी कभी लोग आपके पास आते होंगे, वो बहुत डर रहे होते हैं, तो उन्हें आप किस तरीके से संभालते हो, किस तरीके से मोटिवेट करते हो? पहली बात, जो डरा हुआ होता है ना, वो हमें चेक करने आता है, मतलब मुझे नहीं, वो किसी को भी चेक करने जाएगा। ठीक है, तो वो आप जैसे जैसे उनके पत्ते खोलते जाते हो, जिसको पत्ता खोलना भी कहते हैं, हमने बताया, वो तो एक स्ट्रिंग उसकी वो हो गई, खुल गई, फिर दूसरी खुल गई, फिर उसको ट्रस्ट आने लगता है, फिर उसको एक अपनापन आने लगता है कि हाँ इनको सब पता चल रहा है। तो इस तरीके से ट्रस्ट के ऊपर ये काम करता है, फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ, ऐसा। टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान किन मानसिक बीमारियों का या मानसिक समस्याओं का जिक्र सबसे ज्यादा होता है? डिप्रेशन, डेफिनेटली डिप्रेशन है लोगों को बहुत। आजकल का टाइम ही ऐसा है, बहुत टेंशन है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, जॉब में प्रॉब्लम है, कोई तंग कर रहा है ना, कुछ अचीव करना है, बहुत सारे सब चीजों को घुमा के वो डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। नींद नहीं आ रही है, थर्ड आई चक्र ये इम्बैलेंस हो गया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा तो यही चीजें आती हैं सामने कि डिप्रेशन हो गया और गुस्सा ज्यादा आ रहा है, ये वो, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा तो ये रिलेशनशिप वाले लगे रहते हैं। हाँ। जैसे आजकल एक चीज हो गई है मैम कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है, ज्यादातर मंदिरों में क्या होता है कि काफी सारे पंडित जो ये सब पत्ते लेके बैठे होते हैं या हाथ देखने बैठे होते हैं, तो मतलब वो रियलिटी में उन्होंने उस चीज का कोर्स किया है या उस चीज के बारे में पढ़ा है या सिर्फ वो एक अर्निंग सोर्स वो अपना कर रहे हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है 70% तो एक अर्निंग सोर्स ही चल रहा है। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर भी जिसको कहते हैं हम। लेकिन होता क्या है,
अक्सर ये देखा गया है कि देखा देखी सीख जाते हैं, कोई खुद मेहनत नहीं कर रहा। अब बाप दादा ये सब कर रहे हैं तो हाँ, उनको वो चीजें एक्सपर्ट बनाती हैं कि हमने तो शुरू से ये चीज देखी है, लेकिन आपने उसके लिए सर्टिफाई क्या किया है, ये मैटर करता है। तो वो अक्सर नहीं होता, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो आप दूसरी चीजें कर रहे हो, है ना, अपना साइड में बिजनेस खोल के बैठे हो, ये कर रहे हो वो करो, लेकिन क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है इसलिए इसको भी हम चला रहे हैं, बता रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सही बता रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह ऐसा नहीं भी होता। काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को अंधविश्वास मानते हैं, जिन्हें लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कि ये सब एक बोलने की बातें हैं, कोई किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उन लोगों को क्या आप कहना चाहोगे? देखो, ये बात सच है कि कोई किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उससे ज्यादा है कि कोई किसी का फ्यूचर देख नहीं सकता, क्योंकि बंद पोटली में क्या निकलेगा वो भगवान जानता है। हाँ। लेकिन स्थिति के अनुसार उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके हम वो उसके पास तो पहुंच ही जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम नहीं पता लगा सकते, पता लगा सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतना गाइडेंस मिल जाती है कि आप अपने आने वाली सिचुएशन से सतर्क होके चल सकें। जैसे आप मृत्यु होनी होगी तो सिर्फ टांग टूटेगी, इतनी गाइडेंस हम दे सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टैरो कार्ड डेक में कितने कार्ड्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है? अच्छा, देखो, एक टैरो कार्ड डेक जो होता है उसमें 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 22 हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 हमारे कार्ड्स होते हैं, जो सारे कार्ड्स जो एक ग्लोबली यूज होते हैं सारे मैटर्स के लिए, जितने बड़े हमारे सोशल, सामाजिक, राष्ट्रीय, जितने हमारे सबसे बड़े बड़े मैटर्स जो होते हैं, जो कि बिल्कुल फाइनल डिसीजन होता है, जैसे जज का होता है, तो वो वाले 22 कार्ड होते हैं हमारे। 0 से शुरू होता है 21 नंबर कार्ड तक, ठीक है। और बाकी जो 56 कार्ड होते हैं वो हमारे माइनर अरकाना होते हैं, वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 14 करके। पहले होते हैं कप्स के कार्ड, ठीक है। कप्स में 14 कार्ड्स होते हैं और वो हमारे रिलेशनशिप, इमोशनल मैटर्स को डिनोट करते हैं। दूसरा होता है पेंटिकल। पेंटिकल हमारे मनी से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक डिजायर से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, है ना, इन चीजों को डिनोट करता है। तीसरा होता है हमारा स्वार्ड्स के कार्ड, ठीक है। वो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे एक्शन लेने का तरीका, है ना, इन सब चीजों को डिनोट करता है। लास्ट में आता है हमारे वॉन्ड्स के कार्ड। वो करियर, हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट, करियर, और एक जुनून जो अपनी लाइफ में होता है, बहुत सारी चीजें उससे डिनोट करता है। बहुत सारे मसले ऐसे चल रहे होते हैं आपकी लाइफ में, जिसके लिए इन चारों में से कोई भी एक चीज चाहिए होती है उसको विन करने के लिए, है ना। तो वो इस तरीके से काम करता है। 1 से 10 तक के तो हमारे एस से लेके कार्ड हो गए, बाकी किंग, क्वीन, नाइट, पेज, इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से 14 करके वो 4 पार्ट में करके 56 कार्ड बनते हैं। तो ये इस टाइप के हमारे रोज के मैटर्स, जैसे दशा अंतरदशा होती है, वैसे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना होता है। क्या आपके पास लोग किस किस तरह के सवाल लेके आते हैं? भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास जो लोग सवाल ज्यादातर लेकर आते हैं वो है कि रिलेशनशिप। अच्छा, कि मेरी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, बात कब करेगा? और उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, ठीक है, उसके मन में अभी क्या चल रहा है। तो ये मुझे बहुत हंसी आती है। देखो, अब जो भी है, लड़का जो भी है, वो जब कॉल करना है उसको कब तभी करेगा, लेकिन उसके मन में क्या करना है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो बताते हैं, ऐसा नहीं है। कार्ड्स होता है कई बार, वो ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जो बताते हैं हमें कि वो दूसरी जगह अपना हिसाब किताब बना रहा है, यहाँ लड़की उसके चक्कर में बैठी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो फिर वो कैसे कब रिजॉल्व होंगे, तब तो ये बात नहीं होती कि वो बात कब करेगा, तब ये होता है कि ये रिजॉल्व कब होगा। इस टाइप से। तो क्या टैरो कार्ड से या टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेशनशिप प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है? देखो, बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, बिकॉज रिलेशनशिप इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें टैरो से हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह आपका
आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जिसकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसे ग्रहों का पता नहीं चलता, तो डेफिनेटली उसकी रेमेडीज बताई जाती हैं तो हो जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टल रेमेडीज दी जाती हैं टैरो से रिलेशन में, तो हो जाता है ठीक। क्या किसी की डेस्टिनी टैरो से बदल सकती है? देखो बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि अगर हमने कार्ड निकाला, देखा कि उसका रूट कॉज क्या आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन है, सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज चल रहा है, ग्रह खराब चल रहे हैं, या क्या रूट कॉज आ रहा है, आपके एफर्ट सही नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस देने के साथ साथ जो कार्ड हमें मेन रीजन में आ रहा है उसकी रेमेडीज दी जाती हैं, तो हो जाता है, ठीक होता है। मतलब सिर्फ गाइडेंस आप दे सकती हैं? नहीं, गाइडेंस के साथ तो वो भी तो बता रहे हैं ना, रेमेडीज भी बता रहे हैं। अच्छा, क्या टैरो कार्ड रीडिंग ब्लैक मैजिक से भी कनेक्टेड है? देखो, ब्लैक मैजिक से नहीं कनेक्टेड है ये, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग से ये हमें देखो ब्लैक मैजिक है क्या। ब्लैक मैजिक हमारे मन की एक धारणा है। धारणा भी ऐसी धारणा है कि जब हमारी एनर्जी खराब हो जाती है, हम इतना ऊट पटांग क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब, हमारी ऑरा खराब हो गई है ना, हमारा माइंड नेगेटिव हो गया। तो वो कार्ड्स वो भी बता देते हैं, एक कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं। और सबसे बड़ा जो मैजिक इसमें देखने को लिए मिलता है कि अगर सामने वाले को डाउट है कि क्या मेरे पास ब्लैक मैजिक है, बहुत आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है लोगों को। अच्छा, है ना, क्या मेरे पास ब्लैक मैजिक है, अरे नहीं, वो कार्ड्स जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं तेरे मन की स्थिति खराब है, उसको क्लियर करो, मेडिटेशन करो, कुछ करो, वो शांत करो अपना मन, तो आप अपने आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे और ऐसे ब्लैक मैजिक जैसी चीजें कुछ होती ही नहीं है। पहली बात मैम, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि टैरो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जिन्हें इस पे विश्वास है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सबके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हीं लोगों के लिए काम करता। देखो, विश्वास एक ऐसा है कि आप जिसके ऊपर करोगे वो आपको पॉजिटिव ही वो करेगा। आप देखो, घर वालों के ऊपर अगर पत्नी पति पर विश्वास नहीं करेगी तो डेफिनेटली पक्का पति उसे धोखा देगा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें विश्वास पे चल रही हैं। दुनिया का कोई भी मैटर है वो विश्वास पे चल रहा है। तो आप विश्वास नहीं भी करोगे, टैरो में ऐसा है, विश्वास करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं भी करोगे तो टैरो रीडर आपके कुछ ऐसे पत्ते खोल देगा कि आपको लगेगा अरे इसको कैसे पता चल गया, तो अपने आप विश्वास हो जाएगा। ऐसा क्या टैरो कार्ड से या टैरो से कभी भी गलत फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है या नहीं? देखो, बिल्कुल हो जाता है। अगर टैरो रीडर मजे लेने बैठा है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, तो हो जाता है। अच्छा, गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं वो लोग? गलत वो जानबूझ के नहीं करते, उनको आता ही नहीं। है ना, टैरो रीडिंग आप बहुत अच्छी तब कर सकते हैं जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। यूनिवर्स से कनेक्शन का एक ही रास्ता है, आप गुड मेडिटेटर हो। ठीक है, अगर आप टैरो रीडिंग करके मजाक नहीं कर रहे हो दुनिया के साथ, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस होते हैं, आप वो करके अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो और वो फिर वो वाली शक्तियां आपके साथ हमेशा काम करती हैं। आपको ही क्यों ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं सामने वाले के बारे में कि आप बता रहे हो और वो सच साबित हो जा रहा है, आपको ही क्यों ऐसे निकल रहे हैं? आपके साथ वालों से निकलो कि ऐसे निकलते हैं, नहीं निकले, क्योंकि यू हैव सम डिफरेंट एबिलिटीज। क्या जैसे कभी किसी का आपने प्रेडिक्ट किया या किसी के बारे में बताया और उसके कार्ड्स नेगेटिव आ गए, तो उस केस को आप किस तरीके से हैंडल करते हो? मतलब नेगेटिव आ गए इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर आपने कभी कोई आपके पास क्लाइंट आया और उसके कार्ड्स जो है वो नेगेटिव शो हो रहे हैं या नेगेटिव प्रेडिक्ट हो रहे हैं या उनके बारे में नेगेटिविटी पता चल रही है, तो वहां पे आप उनको क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से बताते हो, समझाते हो? देखो, हाँ, बताना तो ऐसे पड़ेगा कि वो भड़के ना, है ना, भड़के ना, मतलब वो मेरा तो नहीं कुछ बिगाड़ लेगा, लेकिन हाँ वो उसका दिल खराब हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसी कुछ नेगेटिविटी होती नहीं है। अब देखो, कोई रिलेशनशिप के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं और मेरे पास डेथ का कार्ड आ गया, है ना, तो बहुत 70% चांसेस है कि वो रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक नई शुरुआत भी तो हो रही है, मरने के बाद तो जीवन है ना, तो ऐसे हम पॉजिटिव करते हैं और होता भी है ऐसा। अच्छा, लेकिन हाँ, इस केस में ये नहीं हो सकता कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए डेथ का कार्ड आ रहा है तो वो फिर से जन्म ले लेगा। वो डेफिनेटली जन्म तब भी लेगा वो, लेकिन वो कहीं और जन्म लेगा जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है?
देखो, एस्ट्रोनॉमी जो होती है, आकाश गंगा क्या है, खगोल, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, कहाँ पे स्थित है, शनि कौन से कक्षा में बैठा है, ये सब पता चलेगा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में ये पता चलेगा कि जब किसी ने जन्म लिया तो एक फोटो खींच गई, कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे, चंद्रमा का क्या नक्षत्र था, उसके अकॉर्डिंग 120 सालों की सारी दशाएं निर्धारित हो गई, ठीक है। हालांकि आदमी पहले ही लुढ़क जाता है, वो अलग बात है। तो 120 साल की पूरी दशाएं निर्धारित हो गई, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो ग्रह कौन से घर में बैठ के किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या फल दे रहे हैं, वो है। और एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। एस्ट्रोनॉमी में ये कि कौन कहाँ कहाँ है ओरिजिनली, एस्ट्रोलॉजी में है इस विज्ञान में उस पर्टिकुलर बंदा जब जन्म लिया था तो उसके ग्रह कहाँ बैठे थे और वो उसी डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो है काफी डिफरेंस है। क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ जन्म तारीख से ही की जा सकती है? एस्ट्रोलॉजी जन्म की तारीख से ही की जा सकती है डेफिनेटली, और समय चाहिए होता है, प्लेस चाहिए होता है, तभी कुंडली बनती है, कुंडली से ही होता है। जैसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सभी लोग वो जानना भी चाहते होंगे, जैसे राहु केतु, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो कितने इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों? देखो, जिंदगी में विलन की जो इम्पोर्टेंस होती है, तो राहु केतु की वैसी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही खतरनाक तो होते हैं लेकिन पहली बात तो ये ग्रह नहीं है ना, ग्रह नहीं है तो छाया ग्रह ये जहाँ बैठते हैं वैसा रिजल्ट देने लग जाते हैं, लेकिन बहुत हवा बना हुआ है राहु केतु का, है ना। राहु का सुनते ही लोग कांपने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ उसकी है हैबिट्स ऐसी होती हैं, जब वो आता है तो राहु का जब इफेक्ट आना शुरू होता है तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें होने लग जाती हैं, बट ठीक है, इतना भी मुझे नहीं लगता, कर्म आप अच्छे कर रहे हो तो सब ठीक है इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आज आप इस वीडियो के दौरान हमारी ऑडियंस को देना चाहें। सबसे पहले तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ठीक है। सबसे पहले सारी चीजों का सॉल्यूशन एक तो आपके पास है, ठीक है। और दूसरा ये है कि भरोसा आप करते हो तो आपको सारी चीजें अचीव हो जाती हैं। अपने आप में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। एक आप खुद ही एक ऐसे आदमी हो जो अपने आप को परेशानी से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। कोई तीसरा बंदा आ ही नहीं सकता, दूसरा बंदा आ ही नहीं सकता, ठीक है। टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, कोई और मेथड हो लाइफ का, है ना। मतलब एक रिजोल्यूशन यही है कि आपको अपने आप ही ढूंढना है। अब चाहे आप टैरो के पास चले जाओ, कुंडली रीड करा लो, कुछ करा लो, विश्वास ही आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाने में हेल्प करता है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।